बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। ये कहानी हिंदुस्तान की पुरानी लोक कहानी है। कहते हैं कि यहाँ से दूर, बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। उसमें एक छोटी सी कुटिया आबाद थी। उस कुटिया में एक साधु और उसका चेला रहते थे। ये दोनों बाकी लोगों से अलग थलग अपने दुख सुख के दिन गुजार रहे थे। एक दिन उनका दिल सैर करने को किया। दोनों सफर की तैयारी करने लगे। साधु और उसका चेला दोनों तैयार होने के लिए अपने बदन पर राख मलने लगे। छोटी सी डिबिया जिसके ढक्कन में शीशा जड़ा हुआ था, उसमें से चंदन निकालकर अपनी पेशानी पर लगाया। कंबल लपेटकर बगल में दबाया। एक हाथ में लकड़ी ली, पाँव में जूती पहनी और भगवान का नाम लेकर चल पड़े। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। शाम हो गई थी। वो दोनों थक भी गए थे, इसलिए उन दोनों ने सोचा कि रात यहीं काटी जाए, सुबह फिर देखा जाएगा कि किधर को जाना है। चुनाचे दोनों एक अच्छी सी जगह देखकर ठहर गए। हाथ मुंह धोया और सुस्ताने के बाद खाने पीने की फिक्र हुई। साधु ने चेले को सौदा सलफ लाने के लिए करीबी बाजार में भेज दिया और खुद इधर उधर से लकड़ियां जमा करने लगा। चेला सीधा बनिए की दुकान पर पहुंचा और पूछने लगा कि आटा क्या हिसाब है बाबा। दुकान वाला बोला, आटा 1 टके का सेर मिलेगा, घी भी 1 टके का सेर और शक्कर भी 1 टके की सेर मिलेगी। चेले ने जब ये सुना तो कहने लगा, वाह जी वाह, सब चीजें इतनी सस्ती। चेले ने यहाँ से जरूरत की चीजें खरीदी और सब्जी वाले की दुकान पर चला गया। वहाँ उसने आलू, टमाटर, गोभी और बैंगन का दाम पूछा। वहाँ भी सब चीज़ों का दाम निहायत ही सस्ता था। सस्ता सौदा पाकर चेला बहुत खुश हुआ। फिर उसने सोचा कि कुछ मिठाई भी ले लेता हूँ। चुनाचे वो हलवाई की दुकान पर गया और पूछने लगा कि पेड़े का रेट क्या है। दुकान वाले ने कहा कि 1 टके का 1 सेर। फिर उसने बर्फी का रेट पूछा। दुकान वाला बोला, वो भी 1 टके की 1 सेर। चेले ने बर्फी, लड्डू और दूसरी चीजें ले ली। इन चीजों को खरीद कर वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर हर चीज 1 टके की 1 सेर मिल जाती है। इस कदर सस्ता सौदा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। खैर, वो सारी चीजें खरीद कर अपने ठिकाने पर पहुंचा। साधु ने उसको जो बेहद खुश देखा तो वजह पूछी। चेले ने सौदा रखते हुए कहा कि गुरुजी, ये जगह बड़ी अच्छी है, यहाँ पर सब सौदे 1 टके के 1 सेर मिलते हैं। देखिए ना, ये आटा, घी, शक्कर, ये सब चीजें मैं 1 टके में 1 सेर खरीद लाया हूँ। ये सब्जी, ये मिठाइयाँ भी तो बड़ी सस्ती हैं। मेरा ख्याल है कि हम यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर खाने पीने का बड़ा मजा है। खूब मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे। साधु ने ये बातें सुनी तो अपनी पेशानी पर हाथ मलते हुए कुछ सोचकर बोला, ना बच्चा ना, ये जगह ठहरने के काबिल नहीं है। जिस नगरी में हर चीज 1 टके की 1 सेर मिल रही है वो अंधेर नगरी है। यहाँ ठहरना काल में पड़ना है। खैर, इस वक्त तो रात है, हम कहीं जा नहीं सकते। सुबह सवेरे यहाँ से चल पड़ेंगे। ये बातें चेले के दिल को ना भाई। वो कहने लगा, ना गुरुजी ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ हर चीज सस्ती है। खैर, उसके बाद दोनों खाना पकाने में लग गए। खाना खाकर वो सो गए। सुबह सवेरे तड़के साधु की आंख खुल गई। उसने चेले को उठाया और उसे कहा कि चलो तैयार हो जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। मगर चेले का दिल तो उस बस्ती में बस गया था। वो जाने के लिए तैयार न हुआ। गुरु ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उसकी सब बातें अनसुनी कर दी। आखिरकार हार मानकर साधु वहां से चल पड़ा और उसे ये बात समझा कर गया कि बेटा देख लो, ये अंधेर नगरी है। यहाँ पर अगर तू सुख पाएगा ना तो एक वक्त ऐसा आएगा कि तू दुख में पड़ जाएगा, और मेरी ये बात हमेशा पल्ले बांध लेना। साधु वहां से चला गया। दिन गुजरने लगे। हफ्ते, महीने, पूरा 1 बरस गुजर गया। चेला घी, दूध, मेवे, मिठाइयाँ खा खा कर खूब मोटा ताज़ा हो गया था। अब बरसात का मौसम आ गया था। कभी दिन को बारिश होती, कभी रात को। एक रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और एक शख्स के मकान की दीवार गिर गई। उस दीवार के नीचे पड़ोसी की बकरी दबकर मर गई। पड़ोसी को बकरी के मरने का बहुत अफसोस हुआ। पड़ोसी फौरन राजा के दरबार में पहुंचकर दुहाई देने लगा। राजा ने मकान के मालिक को बुलवाया और फैसला सुना दिया कि चूंकि तुम्हारी दीवार के गिरने से तुम्हारे पड़ोसी की बकरी मर गई है, इसलिए तुम्हें खून का बदला फांसी की सजा दी जाती है। मालिक मकान ये सुनकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, हुजूर, इसमें मेरी क्या गलती है?
असल गलती तो दीवार बनाने वाले मामार की है, जिसने दीवार इस कदर कमजोर बनाई। अगर वो दीवार ताकतवर बनाता तो वो ना गिरती। राजा ने मकान के मालिक का ये उज़र सुनकर उसको छोड़ दिया और मामार को यानी मिस्त्री को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, जिसने वो दीवार तामीर की थी। हुक्म की देर थी, सिपाहियों ने एक मामार जो कि बूढ़ा था, उसकी पलकें भी सफेद हो चुकी थीं, उसे गिरफ्तार कर लिया। राजा ने उसको देखते ही फैसला सुना दिया, चूंकि कई साल हुए तुमने एक शख्स का मकान बनाया था जिसकी दीवार के गिरने से एक शख्स की बकरी मर गई, इसलिए तुम्हें खून का बदला फांसी की सजा दी जाती है। आखिर तुमने इतनी कमजोर दीवार क्यों बनाई जो इतनी जल्दी गिर गई? वो मामार जो कि काफी बूढ़ा था, उसमें बोलने की ताकत भी न थी। बड़ी मुश्किल से इतना बोल सका कि हुजूर, अगर सच पूछते हैं तो इसमें गलती मसाला बनाने वाले की है। उसने ऐसा खराब मसाला बना कर दिया जो ईंटों को अच्छी तरह से पकड़ न सका। राजा उसकी बात समझ गया। उसने उस बूढ़े को रिहा कर दिया और उसके बदले में मसाला बनाने वाले को हाजिर करने का हुक्म दिया। मसाला बनाने वाला मर चुका था। सिपाहियों ने आकर राजा से कहा कि हुजूर, वो तो काफी अरसा पहले मर चुका था। ये सुनते ही राजा कड़क कर बोला, तुम लोग किस कदर बेवकूफ हो। मसाला बनाने वाला ही मरा है, मसाला बेचने वाले तो नहीं मरे। तुम लोग बाजार में जाओ और जितने भी लोग मकान तामीर करने का मटेरियल बेचते हैं उनमें से किसी एक को पकड़ लाओ, मैं बस सजा देना चाहता हूँ। बादशाह के सिपाही गए और एक दुकानदार को पकड़ लाए जो कि मकान बनाने वाला मटेरियल फरोख्त करता था। वो शख्स जैसे ही राजा के सामने पहुंचा, राजा ने आते ही फैसला सुना दिया और कहा कि चूंकि तुमने अच्छा मसाला नहीं बेचा, खराब मसाला दिया जो कि ईंट को अच्छी तरह पकड़ न सका, जिसकी वजह से मकान की दीवार गिरी और उस दीवार के नीचे एक शख्स की बकरी मर गई, तो उस खून के बदले की सूरत में तुम्हें फांसी दी जाती है। मसाला बेचने वाले ने दुहाई देना शुरू कर दी, कहने लगा, महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं, गलती उस शख्स की है जिसने मसाला बनाया। उसने उसमें पानी अच्छी तरह से नहीं मिलाया होगा, जिस वजह से ऐसा हुआ। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ कि असली मुजरम का तो अब पता चला है। उसने फौरन मसाला बेचने वाले को रिहा कर दिया और बहिश्ती की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इत्तफाक से बहिश्ती भी मर चुका था, लिहाजा सिपाही उसकी जगह उसके बेटे और पोते को गिरफ्तार करके ले आए। राजा के सामने दोनों को पेश किया गया कि राजा जिसको पसंद करें फांसी दे दें। राजा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा, मेरे सिपाही बड़े वफादार हैं। वो फौरन खड़ा हो गया और फैसला सुनाने लगा, चूंकि तुम लोगों के बाप दादा ने एक मर्तबा एक मकान बनाने के सिलसिले में मसाले में पानी कम दिया था, जिससे गारा अच्छी तरह तैयार नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में दीवार कमजोर बनी थी। उस दीवार के नीचे एक बकरी आकर मर गई। उस खून का बदला तुम लोगों को फांसी दी जाएगी, लिहाजा अब तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी दी जाने वाली है। जब उन दोनों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो फांसी का फंदा उनके गले में फिट ना आया, बल्कि ढीला रहा। राजा को इस बात की खबर हो गई। वो सोच में पड़ गया। आखिरकार कुछ देर के बाद बोला, तुम लोग किस कदर बेवकूफ हो, जरा भी समझ से काम नहीं लेते। अरे भाई, इन सब को रिहा कर दिया जाए और किसी ऐसे आदमी को तलाश किया जाए जिसकी गर्दन मोटी हो, जिसकी गर्दन में फांसी का फंदा ठीक ठीक आ जाए, क्योंकि फांसी तो होकर ही रहेगी। आखिरकार शहर में मोटे आदमी की तलाश शुरू हो गई। वो लोग पूरब में गए, पश्चिम में गए, हर तरफ गए ताकि एक मोटे आदमी को तलाश किया जाए। आखिरकार एक दिन तलाश करते करते उन्हें साधु का चेला मिल गया जो खा खा कर मोटा हो चुका था। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार किया और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उसे देखा, देखते ही फौरन कहने लगा कि हाँ, फांसी का फंदा इसके गले में फिट आ जाएगा, यही फांसी के लायक है। फिर अपना फैसला सुनाने लगा कि चूंकि असल मुजरम जिसके गले में फांसी का फंदा फिट नहीं आया और ये फांसी का फंदा तुम्हारे गले में फिट आ रहा है, लिहाजा अब असल मुजरम की बजाय तुम्हें फांसी दी जाती है। चेले ने राजा के मुंह से ये बात सुनी तो खड़े खड़े कांपने लगा। उसे ऐसा लगा कि उसकी सांस रुक गई हो। वह मुंह खोले हुए कभी आंखें बंद करता, कभी आंखें खोलता। उसे अपने गुरु की बातें याद आने लगीं कि गुरु ने जाते हुए ठीक ही कहा था कि इस बस्ती में जितनी मर्जी मौज मस्ती कर ले, आखिरकार यहाँ पर तेरी शामत जरूर आएगी, क्योंकि ये अंधेर नगरी है। खैर, राजा का इशारा पाकर सिपाहियों ने फांसी की तैयारी शुरू कर दी। चेले को शहर के दरमियान में लाया गया। सारे लोग जमा हो गए। वहां पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। जैसे ही राजा का इशारा हुआ, सिपाहियों ने चेले की गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया।
ये उसकी गर्दन में बिल्कुल फिट आया। अभी उसे फांसी होने ही वाली थी कि उस चेले का गुरु साधु भीड़ को चीरता हुआ एक तरफ से शोर करता हुआ आ रहा था। वो कह रहा था कि ठहरो ठहरो, अभी फांसी मत दो। चेले ने जैसे ही अपने गुरु को देखा तो बहुत हैरान हुआ। खैर, गुरु आगे बढ़ा और राजा के करीब जाकर जमीन पर बैठ गया। जमीन पर कुछ उल्टे सीधे निशान बनाकर जिल्लादों से कहने लगा कि तुम लोग इसे छोड़ दो और मुझे फांसी पर लटका दो। चेले ने देखा कि गुरु मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे रहा है। वो बोला, अरे नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता, ये फांसी मुझे ही होगी। खैर, उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। गुरु कहने लगा कि मुझे फांसी दो, चेला कहने लगा कि मुझे फांसी दो। जल्लाद और सिपाही बड़े घबराए कि अब किसको फांसी दें और किसको बचाएं। आखिर जब कुछ समझ ना आया तब वो दौड़ते हुए राजा के पास गए। राजा ये सुनकर बोला, अरे तुम लोग किस कदर बेवकूफ हो, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, जब मरने के लिए दोनों ही तैयार हैं तो दोनों को फांसी दे दो। फिर कुछ देर सोचकर राजा बोला कि आखिर मैं खुद उन दोनों से पूछता हूँ कि वो दोनों फांसी के लिए क्यों लड़ रहे हैं। राजा ने दोनों को अलग अलग अपने पास बुलाया। पहले गुरु से पूछा कि तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों फांसी के लिए इस कदर लड़ रहे हो। तो गुरु बोला कि बादशाह सलामत, आज ऐसी शुभ घड़ी है, इस घड़ी में जो कोई भी फांसी की सजा पाएगा वो सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम गुनाह बख्श दिए जाएं, मेरे तमाम गुनाह माफ हो जाएं और मैं सीधा स्वर्ग में पहुंच जाऊं। फिर उसके बाद उसने चेले को बुलाया। चेले ने भी यही जवाब दिया। ये सुनकर राजा बोल उठा, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। फिर जिल्लादों और सिपाहियों से कहने लगा कि इन दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दो और इनकी जगह मुझे फांसी पर लटका दो। आज इस शुभ घड़ी में मेरे सिवा स्वर्ग में कौन जा सकता है, ये मेरा ही हक है, लिहाजा मैं स्वर्ग में जाऊंगा। खैर, राजा का हुक्म था। जिल्लादों ने फौरन हुक्म की तामील की और राजा को फांसी पर लटका दिया। इस तरह गुरु और चेला वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए।